Hello bachcho, let's see this question. The question says the sides ABC taken in that order of triangle capital ABC are in AP. AP means arithmetic progression. If cos alpha is equal to A divided by B plus C, cos beta is equal to small b divided by C plus A, and cos gamma is equal to small c divided by A plus B, then tan square alpha by 2 plus tan square gamma by 2 is equal to. Four options are given below. So to solve this question, the key concept is the knowledge about arithmetic progression as well as some formulas of trigonometry. So the first key concept is arithmetic progression. So suppose if we have A, B, C in AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स कि जो अगला नंबर है, सपोज ए नंबर है, उसके आगे जो नेक्स्ट नंबर आएगा बी, वो कैसे आएगा? बाई एडिंग सम कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में इस डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. नेक्स्ट बी के बाद अगर नेक्स्ट नंबर चाहिए सी, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें? प्लस डी एंड सो ऑन, और ये चलता जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एपी. नेक्स्ट जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर कहीं पे cos थीटा का एक्सप्रेशन है, हम उसे tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन फॉर दैट वी हैव फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, एंगल यहाँ पे हाफ हो जाता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस बिकम्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट? एंड यूजिंग these two concepts we can easily solve this question. So let's begin. सो cos अल्फा क्या गिवन है? सबसे पहले cos अल्फा से स्टार्ट करेंगे. cos अल्फा इज गिवन एज a बाई बी प्लस सी. तो यहाँ पे तीन नंबर्स पहले लिख देता हूँ ए बी सी. नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है, बट हमें पता है कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, राइट? सो ए बाई बी प्लस सी जब मैं लिख रहा हूँ cos अल्फा के लिए, तो मैं इस ए को कैसे लिख सकता हूँ? एज बी माइनस डी इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने बताया कि ए से नेक्स्ट नंबर बी कैसे आया? बाई एडिंग सम कॉमन डिफरेंस प्लस डी. तो जब ए से बी जा रहे हैं तो प्लस डी कर रहे हैं, तो बी से हमें क्या करना पड़ेगा? ए पाने के लिए माइनस डी करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे ए चाहिए, तो बी और डी के टर्म्स में लिखा जा सकता है बी माइनस डी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी है. तो बी को कैसे लिख सकते हैं? बी को बी रहने देते हैं, प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस डी, क्योंकि सी जो है बी के अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, तो सी बी से कैसे मिला होगा? बाई एडिंग सम कॉमन डिफरेंस प्लस डी. सो दिस बिकम्स बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2b प्लस डी. सो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी. नेक्स्ट हमारे पास है cos बीटा. सो cos बीटा इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए. ये इतना गिवन है, बी बाई सी प्लस ए. सी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस बी प्लस सी, बी प्लस डी एक्चुअली, नॉट सी, क्योंकि सी को लिखना है तो बी में डी ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. और ए को कैसे लिख सकते हैं? बाई सब्ट्रैक्टिंग. सो बी माइनस डी लिख सकते हैं, तो ये डी और माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस बिकम्स बी बाई टू बी विच इज 1 बाई 2. तो कॉस बीटा 1 बाई 2, यानी कि बीटा कौन सा एंगल आ गया? 60 डिग्री. सो वन एंगल इज ऑल्सो कैलकुलेटेड. नाउ वी विल यूज द इक्वेशंस. अगर हमें यहाँ पे लिखना है 1, नाउ कॉस गामा, कॉस गामा के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट इज गिवन एज सी बाई ए प्लस बी. तो यहाँ से सी को लिख सकते हैं बी प्लस डी, ए को लिख सकते हैं अगेन, ए कैन बी रिटन एज बी माइनस डी, और बी को बी रहने देंगे. सो दिस बिकम्स बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2b माइनस डी. तो यहाँ पे तीन इक्वेशंस मिल गए, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के लिए. एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम. तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2. ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा? कॉस अल्फा के लिए. और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2b प्लस डी. सो फ्रॉम हियर वी कैन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. वहां से tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 निकाल सकते हैं, और उसको अप्लाई करने का तरीका बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तरीका यहाँ पे ये होगा दैट यू अप्लाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर.
तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज इफ वी हैव p बाई क्यू एज ए फ्रैक्शन, तो इसमें अगर मुझे कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करना है तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो। उसमें से एक तरीका ये भी है दैट यू कैन राइट दिस एज डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर q माइनस p हो गया डिवाइडेड बाई q यानी डिनोमिनेटर प्लस p विच इज अगेन न्यूमरेटर। सो p बाई q को q माइनस p बाई q प्लस p ऐसे लिख सकते हैं। सो ऑन अप्लाइंग दिस क्या बन जाएगा इक्वेशन, दिस विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था और माइनस करना है न्यूमरेटर को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 भी है, सो नो प्रॉब्लम। सो ये हो गया नया न्यूमरेटर आफ्टर अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब न्यूमरेटर तो क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर टर्म विल बी अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ माइनस कीजिएगा प्लस, सो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू, अगर आप राइट हैंड साइड के लिए भी सेम चीज अप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम 2b प्लस डी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर था उसमें से माइनस करेंगे न्यूमरेटर, सो b माइनस डी, दिस डिवाइडेड बाई 2b प्लस डी एंड देन अगेन प्लस b माइनस डी। तो सिंपली अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है, वी विल गेट द सिंपल एक्सपेंशन। यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2b माइनस बी, सिर्फ b बचेगा और यहाँ पे d प्लस डी 2d बच जाएगा, सो b प्लस 2d डिवाइडेड बाई d और माइनस d तो कैंसिल हो गया, सो 3b यही बचेगा सिर्फ। मान लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशन हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के लिए। नेक्स्ट सेम चीज हम गामा बाई 2 वाले टर्म के लिए भी अप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस tan स्क्वायर गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर गामा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस गामा, और कॉस गामा की वैल्यू कितनी थी b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2b माइनस डी, ये हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी सेम कंपोनेंट डिविडेंड हम अप्लाई करेंगे, सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर गामा बाई 2 यानी ये डिनोमिनेटर लिखा मैंने, माइनस न्यूमरेटर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर गामा बाई 2, दिस होल डिवाइडेड बाई अगेन आई विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर गामा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर गामा बाई 2, और सेम चीज राइट हैंड साइड में भी 2b माइनस डी, इसमें से माइनस करेंगे न्यूमरेटर को, सो b प्लस डी, दिस होल डिवाइडेड बाई अगेन 2b माइनस डी एंड देन प्लस b प्लस डी। तो इतना करने पे सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, सो लेट्स डू दैट। जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 tan स्क्वायर गामा बाई 2, और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर गामा 2 बाई 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बचेगा, दिस 2 एंड 2 कैन बी अगेन कैंसिल्ड आउट। सिमिलर तरीके से राइट साइड में जब सब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b माइनस डी माइनस बी प्लस डी, तो 2b में से b जाएगा तो b बचा, और माइनस डी मिला के -2d हो गया डिवाइडेड बाई 2b प्लस b, ये हो गया 3b, और माइनस डी और d तो कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू दिस मच ही आ चुका है, और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू b माइनस 2d बाई 3b आ चुका है। सो दीज टू इक्वेशंस वी हैव, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। सो लेट्स ऐड tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan स्क्वायर गामा बाई 2 दैट इज इक्वल टू b प्लस 2d बाई 3 था और प्लस b माइनस 2d बाई 3 था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा, हर जगह पे 3 डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम हो गया, और ये बचेगा b प्लस 2d प्लस b माइनस 2d, और डिनोमिनेटर में ये 3b था, सो दिस इज 3b एक्चुअली नॉट 3। तो यहाँ पे -2d प्लस 2d कैंसिल आउट हो गया, सो 2b बाई 3b, b एंड b इज कैंसिल आउट, सो 2 बाई 3। सो ये आ गया हमारे पास आंसर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan स्क्वायर गामा बाई 2 के लिए। सो इन द ऑप्शंस वी विल सी which option is 2 by 3. So we have option number D, that is the right answer. Hope you understood this well. Thank you and best of luck.